देखिए, कुछ दिन पहले बांद्रा कोकनी कब्रिस्तान के ट्रस्टीज मेरे पास आए थे। उन्होंने ये कहा कि हम लोग 300 साल पुराना ये कब्रिस्तान है, हम लोग काफी सालों से यहाँ दफनाते हैं, मगर कुछ लोगों ने यहाँ पर इल्लीगल रूम्स बना लिए हैं। अब हम उनको छेड़ते नहीं, पर वो रूम वाले जो है वो अभी अभी हमको दफनाने नहीं दे रहे हैं। वहां पर शराब पी रहे हैं, वहां चरस पी रहे हैं, और कुछ दिन पहले हम एक बॉडी लेकर गए थे, उन्होंने दफनाने नहीं दिया हमको। तो वारिस भाई, आप इस बार आकर कुछ सेटलमेंट करिए, कब्रिस्तान है, सबकी चीज है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं सेटलमेंट करता हूं, दोनों को मिलाने का काम है मेरा। मुहर्रम का पाक मुकद्दस महीना चल रहा है, अगर दो लोग लड़ रहे हैं तो मिलाना मेरा फर्ज होता है। तो मैंने उनको कहा आप क्या करना चाहते हो, तो उन्होंने कहा हमने को साफ सफाई करना है। मैंने कहा ठीक है, आप पुलिस से परमिशन लीजिए, बीएमसी से परमिशन लीजिए और यह साफ सफाई करिए। देखिए, अगर मैटर कोर्ट में है तो उसके बीच में तो मैं नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि अगर मसला सब जुडिस है तो मुझे बोलने का कोई हक नहीं है, वक्फ की प्रॉपर्टी है। हाँ, जहां दो लोग अगर लड़ रहे हैं तो उनका मसला सुलझाना मेरा एक फर्ज है, क्योंकि मेरे पास वो दोनों आए। उस बुनियाद पर कुछ दिन पहले इन्होंने साफ सफाई करी। कल भी साफ सफाई करने गए तो उन्होंने इल्जाम लगाया कि इन्होंने कोई पाइप काट दिया है। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप फिक्र नहीं करो, मैं आता हूं। आज मुझे दोनों ने बुलाया, मैं वहां गया और पूरे पुलिस की परमिशन लेकर पूरे बंदोबस्त के साथ मैं वहां पहुंचा। दोनों पार्टियां थी, तो हमने बात किया और हमने ट्रस्टियों से भी कहा कि देखिए, लोग यहां पर रह रहे हैं, कोई इनके घर को तोड़ने की बात न करे, बच्चे हैं, इनको रहने दो। ट्रस्टियों ने माना। हमने इनको कहा कि देखो, कब्रिस्तान है, वैसे ही वेस्ट में कब्रिस्तान की कमी है, जो भी लाशें आती है, बॉडी आती है, आप उनको दफनाने दीजिए, आप लोग आपस में मिलकर रहिए। बाकी जो कोर्ट का फैसला होगा वो हम सबको मिलकर मानना है। हम कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट नहीं है, कोर्ट की कार्रवाई के बीच में हम जरा भी नहीं जा रहे हैं, हम आपस में मिलाने की बात कर रहे थे। दोनों पार्टी एक दूसरे से मिली, समझौता हुआ कि ठीक है, अब से हम इनके घर वालों को नहीं छेड़ेंगे, और उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, हम इनको दफनाने देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वहां पर जो एक दो लोग थे जो चाहते ही नहीं थे कि इस तरह का सेटलमेंट हो, तो चिल्लाने लग गए हम तो बीजेपी के लीडर हैं और ये। मैंने कहा अरे आप बीजेपी पर चिल्लाते क्यों हो, आप क्यों नहीं चाहते हो कि सेटलमेंट हो? तो राजनीति दिखी कहीं ना कहीं, पर फिर भी मैंने सबको समझा के जो 30 साल से प्रॉब्लम चल रहे थे उसका सेटलमेंट कराया। मैं वहां से निकल गया, मस्जिद में गया, लोगों से वहां बात की, पूरी तरह सेटलमेंट हो गया साहब। तो सर हम ये पूछना चाहते थे कि इसमें क्या आपको कोई पॉलिटिकल साजिश नजर आ रही है, किसी पॉलिटिशियन का इन्वॉल्वमेंट या कोई पार्टी का देखिए इन्वॉल्वमेंट? साहब, ऐसा लग रहा है मुझे कि कुछ दिनों से मैंने कुछ गरीब लोगों का काम किया है बांद्रा में, तो इलाके के जो एमएलए हैं या बीजेपी हो या कांग्रेस हो, ये सबको कुछ तकलीफ हो गई है कि हम इतने साल से ज्योति सेटलमेंट नहीं करा सक रहे थे, तो ये वारिस पठान आके क्यों सेटलमेंट करा रहे हैं, क्यों आपस में लड़ने नहीं दे रहे हैं। तो पॉलिटिकल साजिश के जरिए ये लोगों ने जाकर आज सर एक बोगस एनसी कंप्लेंट मेरे खिलाफ दायर कर दी। हालांकि दादागिरी इनने की, झगड़ा इन्होंने किया, तो मैंने भी जाहिर सी बात है जाके उनके खिलाफ एनसी कंप्लेंट डाल दी एक पुलिस स्टेशन में जाकर। मुझे भी हक है कंप्लेंट डालने का मेरी। तो ये पॉलिटिशियन लोग जो है ये चाहते ही नहीं है कि सेटलमेंट हो, और वारिस पठान सेटलमेंट करने आ रहा है, तकलीफ इनको हो रही है। लेकिन मैं एक चीज आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैं आया हूं कौम का दर्द लेकर, और जहां भी मुसलमान, माइनॉरिटी, दलितों पर जुल्म होगा, वारिस पठान अपनी आवाज उठाएगा, और इंशाअल्लाह जहां कहीं भी जिसको भी वारिस पठान की जरूरत होगी मैं जाऊंगा। और ये मुकद्दस महीना है, पाक मुकद्दस दिन है, मैं जरूर सेटलमेंट की बात करूंगा इंशाअल्लाह।